हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OOS भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते अपना टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। द टर्म ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज फॉर दूज रिजल्ट। इस टर्म को हम जो है उन रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर उन रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? उनके टेस्टिंग के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी टैबलेट या किसी भी चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर लेंगे। किसके लिए यूज़ करते हैं? उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं विच आर फॉलिंग आउट ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट। उन रिजल्ट्स को हम चेक करते हैं, इस OOS को हम उस रिजल्ट्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं जिन प्रोडक्ट्स की लिमिट, जो प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। मेंशन इन द ड्रग मास्टर फाइल और द ड्रग एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक हमारी टैबलेट है और उस टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में करीब 30 सेकंड का टाइम लगता है, कि 30 सेकंड में हमारी एक टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बट वहीं पे अगर ये हमारी मास्टर फाइल और रिकॉर्ड फाइल के अकॉर्डिंग जो है पूरा डेटा है, ड्रग मास्टर फाइल और ड्रग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है एक टैबलेट हमारी 30 सेकंड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ ये हमारी टैबलेट जो है 3 सेकंड के बजाय ये हमारी टाइम ले जाती है करीब 60 सेकंड, पूरा डबल टाइम ले जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो है ये जो हमारा इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इस OS को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करें? क्योंकि जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट होने से अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो अब वो किस वजह से हुआ, क्या प्रोसेस में क्या कमी आई, किस वजह से हुआ, टेस्टिंग में है, प्रोसेसिंग में है, किस वजह से हुआ, हम उन सब चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे इसके थ्रू, इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के वजह से नहीं, इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के यूज़ करके। ठीक है, अब इसका यूज़ हमने कैसे किया कि भाई एक टैबलेट जो 30 सेकंड में डिज़ोल्व हो रही थी अब वो 60 सेकंड में डिज़ोल्व हो रही है, तो ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं OOS। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें देखिए इसकी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, इफ़ द लिमिट्स आर नॉट विद इन द स्पेसिफिक रेंज। वही था, अगर एक रेंज मेंशन की है ना ड्रग मास्टर फाइल में, हमारी ड्रग मास्टर फाइल में हर चीज़ के लिए रेंज मेंशन की गई है, लेकिन अगर हमारी किसी प्रोडक्ट की जो लिमिट है वो उस रेंज से बाहर चली जाए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है कि आउट मतलब कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उससे ही बाहर है, कि रेंज से ही बाहर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होता है, हमारे साथ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन मींस कि मतलब उसमें इनिशियल लेवल पर जो भी हम चीज़ों को डेवलप करते हैं उस लेवल पर हमारे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 बाय 1 करके इन फेजेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फेज़ आता है इसमें हमारा फेज़ 1। फेज़ 1 को हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इज़ मेनली यूज्ड और परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई द रीज़न ड्यू टू विच OOS अकर। हम इसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं उस रीज़न को जिस रीज़न की वजह से हमारा OOS की हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ। सेकंड पॉइंट, रीज़न में इंक्लूड्स डिफेक्ट इन मेजरमेंट प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका शायद ये रीज़न हो सकता है कि इसमें जो हमारे मेजरमेंट, हमारे नापने के जो हमने मेज़र की चीज़, हमने जो लिमिट्स मेज़र करी हैं, हमने जो प्रोसेस को एग्जामिन किया है उसमें प्रोसेस गलती हो सकती है, या फिर हमने जो प्रोसेस बनाया है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गलती हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ फेज़ होते हैं। अब इसमें हम इस फेज़ 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें जो ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला, डिसोल्यूशन एरर ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैम्पल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड एरर्स को चेक करते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड का जो वो है सॉल्यूशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, और हमने जो सैंपल तैयार किया उसका डिसोल्यूशन टाइम इक्वल है या नहीं। एरर इन एनालिसिस मेथड, जो हमने एनालिसिस मेथड है कहीं उनमें तो एरर नहीं है। और सेकंड लास्ट थर्ड आता है एरर इन कैलकुलेशन, कि हमने जो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कहीं हमारे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये था हमारा फेज़ 1 जिसमें हम लेबोरेटरी लेवल पर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट क्या क्या करते हैं, टोटल 3 चीज़ें होती है जो इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिसोल्यूशन एरर, एनालिसिस मेथड और एरर इन कैलकुलेशन। ये मेन चीज़ होती हैं हमारी लेवल 1 के अंदर। अब हम देखते हैं अपना लेवल 2। लेवल 2 में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस लेवल 2 को हम इसमें इन्वेस्टिगेशन फेज़ बोलते हैं। फेज़ 2 इन्वेस्टिगेट शुड बी परफॉर्म्ड इफ़ नो पॉसिबल आउटकम्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फेज़ 1। फेज़ 2 को हम तब कंसिडर करते हैं, तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा फेज़ 1 से कोई भी पॉसिबल आउटकम निकल के नहीं आता है। दिस फेज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द एरर
that occurs in the manufacturing process, sampling procedure along with the other additional laboratory testing। जब भी इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पॉसिबल आउटकम्स निकल के नहीं आता है, तब करते हैं। और तब करते हैं जब हमारा कोई भी एरर आइडेंटिफाई किया जाता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सैम्पलिंग में, प्रोसीजर में, और कोई भी अदर एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान जब कोई भी हमारा अलग से कोई एरर निकल के आता है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एडिशनल इन्वेस्टिगेशनल टेस्टिंग के लिए? अ फुली डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन, हमें डॉक्यूमेंट का फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से यूज़ की गई हैं। इन्वेस्टिगेटेड हाइपोथेसिस, लिस्ट ऑफ द सैंपल टू बी टेस्टेड एंड इवेल्युएशन मेथड ऑफ द ऑब्टेन्ड डेटा, जो भी हमारा डेटा हमें मिला है उसका इवेल्युएशन मेथड किस तरह से किया गया है। यह था हमारा फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें हमारा होता है फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन। फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? फेज़ 3 ऑल्सो परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लांट द करेक्टिव एंड प्रेजेंटेटिव एक्शन। इसमें क्या होता है, फेज़ 3 को हम परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफाई पता करने के लिए, इम्प्लांट द करेक्ट एंड प्रेजेंटेटिव एक्शन को करने के लिए। फेज़ 1 में क्या था हमारा, आइडेंटिफाई किया लेबोरेटरी पे। फेज़ 2 में क्या था, हमने आइडेंटिफाई किया जब हमारा लेबोरेटरी लेवल पर कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं निकलता था। फेज़ 3 में क्या किया, अब हमें फेज़ 3 में क्या हुआ, हमें जो है सैंपल जो एरर है हमारा वो पता चल चुका है। अब उसमें कोई एक करेक्ट रिजल्ट या कुछ भी चेंज उसमें हम अपने अप्लाई करेंगे। इन दिस फेज द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन रिसीव्ड अलॉन्ग विद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, साथ के साथ में हमारी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी इसके साथ में की जाती है। मेनली यूज द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस मेथड टू डिटरमाइन द OOS। इसमें हम मेजरली क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को मेथड को हम यूज़ करते हैं इस सब OOS में, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन दिस फेज आइडेंटिफाई द एरर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। इस फेज़ के अंदर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग और लेबोरेटरी प्रोसेस का जो भी टेस्टिंग है उसके अंदर कुछ एरर आया है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट पॉइंट बोलता है, दिस फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द एरर एंड प्रिवेंट देम। इसमें हम जो भी प्रोसेस है वो जैसा भी हमने इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस एरर को पता करते हैं और उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक OOS। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक था। आई होप आप सभी को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने काफ़ी ईजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।